हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस। बात करेंगे हमारे सेकंड पोर्शन ऑफ वर्ल्ड लोकेशंस की, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये न्यूज़ में रही है। एंड आई होप कि इससे पहले जो हमने 4 पार्ट बनाए हैं वो आपने देख लिए हैं, क्योंकि कुछ भी रिपीटेटिव नहीं होगा और ये सारी लोकेशंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि हर साल कम से कम, दिस इज़ मिनिमम, 3-4 क्वेश्चन मैपिंग से पूछे जाते हैं। और मैपिंग के क्वेश्चन ऑनेस्टली गाइस गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फ्री फंड के मार्क्स हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे तो बड़ा दुख होता है देख के कि यार ये तो बहुत सिंपल था, गलत कैसे हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, बाकी मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि कैसे हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कमिंग टू फर्स्ट, जामोरा रीफ है हमारी। जामोरा रीफ जो है ये स्पार्टली आइलैंड के अंदर मिली है। स्पार्टली आइलैंड में यहाँ पे रिपोर्ट हुई है कि चाइना ने रिसेंटली एक रिसर्च स्टेशन बनाया है यहाँ पे कागीटीगन और जामोरा रीफ पे। तो ये दोनों लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, कागीटीगन और जामोरा रीफ। कहाँ पे है ये? साउथ चाइना सी के अंदर। नाउ साउथ चाइना सी की जब बात करेंगे, यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो एक बार साउथ चाइना सी हम देख चुके हैं, मैं बहुत ही क्विकली आपको रिवाइज कराने वाली हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन क्या है? चाइना का साउथ चाइना सी पे क्लेम। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखो, पाराटस आइलैंड, पारासल आइलैंड, यहाँ पे वुडी आइलैंड, पर्टल आइलैंड, फ्लैट आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, यहाँ पे स्कारबो आइलैंड। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है। सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, हमको सिंपल बताना है कि ये साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो साउथ चाइना सी में सिर्फ ये ही डिस्प्यूटेड आइलैंड नहीं है, देर आर सम अदर आइलैंड्स ऑल्सो। जैसे कुर्ली आइलैंड जो है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है रशिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे छोटी सी लोकेशन है कुर्ली आइलैंड की, और ये लोकेटेड डिस्प्यूटेड आइलैंड है हमारा जापान और रशिया का। यहाँ पे डोकडो या फिर ताकेशिमा आइलैंड है जो साउथ कोरिया और जापान के बीच में है। तो ये लोकेशन एग्जैक्टली मत याद रखो, लेकिन आप नाम याद रख लो। जैसे सेनकाकू आइलैंड है, या जिसे दियायू आइलैंड भी बोलते हैं। तो ये सेनकाकू या दियायू आइलैंड, आप सेनकाकू से समझ लोगे, लेकिन दियायू आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों नाम याद रखने की, सेनकाकू भी याद रखूँ मैं और दियायू भी याद रखूँ। तो ये जापान का कंट्रोल करा गया आइलैंड है यहाँ पे, जिसपे चाइना क्लेम करता है सेनकाकू आइलैंड। तो ये हो गया, एक हो गया डोकडू या फिर ताकेशिमा आइलैंड, जो किसके? जापान और साउथ कोरिया के बीच में। स्पार्टले और पारासल तो हमको पता है ही। तो पारासल आइलैंड जो है ना, ये पर्टिकुलरली चाइना और वियतनाम के बीच का क्लेम है। तो इसको पर्टिकुलरली ध्यान रखना कि पारासल चाइना और वियतनाम के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है। और स्पार्टले आइलैंड जो यहाँ पे है, जहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे चाइना के साथ ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, क्योंकि यहाँ देखो बड़ा एरिया आ रहा है, ये ना मलेशिया और फिलीपींस के डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आ रहा है। तो ये कंट्रोल चाइना के द्वारा है, लेकिन इस पर जो डिमांड है वो फिलीपींस और मलेशिया की भी है। एक बार, क्योंकि हम ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ पे सी देख लो। इसका नॉर्थ मोस्ट है सी ऑफ ओकोत्सक। सी ऑफ ओकोत्सक के बाद में यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, रशिया और जापान के बीच में आता है हमारा सी ऑफ जापान। उसके जस्ट नीचे है ईस्ट चाइना सी, क्योंकि ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर है। इसे बोलते हैं साउथ चाइना सी, क्योंकि चाइना के साउथ में है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में ही यहाँ पे ये वाली 9 डैश लाइन है। फिलीपींस और पैसिफिक ओशन को मिलाता है हमारा फिलीपींस सी, और यहाँ नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो ही गया हमारा। कंट्रीज़ की अगर हम एक बार बात करें तो कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों ये हमारी कोस्टल कंट्रीज़ हैं। जापान बिल्कुल आइलैंड है हमारा। चाइना, यहाँ पे आप देखोगे तो लाओस एक ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड है। लाओस इज़ द ओनली कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया जो पूरी की तरह लैंडलॉक्ड है। बाकी वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे या इन सब के मरीन बॉर्डर्स हैं। उसके अलावा हमारा इंडोनेशिया हमने देख ही लिया था, मलेशिया, ब्रुनेई हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से यहाँ से लाइन निकलती है। अच्छा, मलेशिया में जब हमने देखा था तो एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना तब भूल गई थी कि मलेशिया का जो एक ऊपर वाला पोर्शन है उसमें ब्रुनेई भी है, और जो हमने सुलेवासी देखा था, सुलेवासी तो हमारा ये वाला था, राइट, ये हमारा सुमात्रा, दिस इज़ अवर जावा। और ये जो था हमारा कतरनी,
ऐसा ही कुछ नाम था ना, हाँ, सी आई इट स्लिप माई माइंड ऑल्सो, क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं करा ऑनेस्टली। तो यहाँ पे मलेशिया और ब्रुनई, इन दोनों का, मलेशिया नहीं है, ब्रुनई का और मलेशिया का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इस आइलैंड के अंदर भी है। तो इस आइलैंड में 3 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, ये हमको ध्यान रखना है। मैटरहॉर्न जो है ये न्यूज़ में था क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर पे एक एल्प्स का, पेनिन एल्प्स का एक माउंटेन है जो लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पे इंडियन ट्राई कलर को, इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडियन ट्राई कलर को यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया था यहाँ पे मैटरहॉर्न माउंटेन, जेडमार्ट, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ताकि जो कोविड-19 में हमारे इंडियंस हैं जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए एक द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड था यहाँ पे। तो ध्यान रखना है मैटरहॉर्न माउंटेन कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर पे। तो ये रहा स्विट्ज़रलैंड और इटली का बॉर्डर, और कहाँ पे दिख रहा है आपको मैटरहॉर्न, ये रहा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा लोकेशन हो गया। 2-3 लेक्स देख लीजिए यहाँ पे। लेक जिनेवा हमको वैसे भी देखने पे पता चल जाएगा। लेक कोमो जहाँ पे दीपिका और रणवीर सिंह की शादी भी हुई थी। एंड देन वी हैव द लेक मागेरियो ऑल्सो, लेक कॉन्स्टेंस यहाँ पे, लेक ज्यूरिक यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी लेक लुसेरीन, ये थोड़ी सी लेक्स हमको ध्यान रखनी है कि कौन सी लेक कहाँ पे है। उसके बाद में डाउमेरिया आइलैंड की एक न्यूज़ में था। डाउमेरिया आइलैंड जो है जी जिबाउती और इट्रिया के बीच में, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। जिबाउती बोलता है कि मेरा है, इट्रिया बोलता है कि मेरा है यहाँ पे। तो ये बाब अल मंदब जो हमारा चौक पॉइंट है यहाँ पे, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से मिलाता है, वहाँ पे ये डाउमेरिया आइलैंड है। ये देखो छोटा सा आइलैंड है डाउमेरिया, और अगर आप देखोगे ना तो ये इस तरीके से इट्रिया और जिबाउती, ये रेड लाइन तो मैंने कर दी यहाँ पे, ये इस तरीके से देखो, ये जिबाउती और इट्रिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि डाउमेरिया जो हमारा आइलैंड है वो कहाँ पे है, हम कहाँ पे बोलेंगे, रेड सी के अंदर। ये देखो यहाँ पे रेड सी में ये फॉल होता है, तो इसको, इसके लोकेशन हमको ध्यान रखनी है। रेड सी की जब बात कर रहे हैं तो रेड सी क्या है, रेड सी इंडियन ओशन का एक पार्ट है। ये सी वाटर इनलेट है इंडियन ओशन का, जो अफ्रीका और एशिया के बीच में, इस तरीके से आप देख सकते हो कि एशिया और अफ्रीका के बीच में लाई करता है। और ये सुएज कनाल के थ्रू इसको मेडिटेरेनियन सी से मिलाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सुएज कनाल के थ्रू इंडियन ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ में मिलता है। ये बाब अल मंदब के थ्रू गल्फ ऑफ एडन से मिलता है। और बाकी इसकी जो 6 कंट्रीज हैं जो रेड सी को बॉर्डर करती हैं वो इम्पोर्टेंट है, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इट्रिया एंड जिबाउती। सऊदी अरेबिया एक बड़ा पोर्शन है जो रेड सी को भी और पर्शियन गल्फ दोनों की तरफ इसका बॉर्डर है। इसके बाद यमन, इजिप्ट, सूडान, इट्रिया एंड जिबाउती, ये 4 अफ्रीका की कंट्री है। सऊदी अरेबिया एंड यमन जो है ये हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नहीं सॉरी एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो ये आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे, ये हमारा जो है ये सिनाई पेनिनसुला, इसके बारे में अभी बात करेंगे। सिनाई पेनिनसुला अफ्रीका और एशिया को जो लैंड कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द ओनली लैंड कनेक्टेड एरिया, और ये इकलौता अफ्रीका का ऐसा पोर्शन है जो एशिया के अंदर फॉल होता है। सिनाई पेनिनसुला है ये। अच्छा, कंट्रीज़ की बात कर रहे थे हम। रेड सी के अंदर सऊदी अरेबिया, यमन, जिबाउती, इट्रिया, इजिप्ट एंड, और कौन सी कंट्री थी हमारी, सूडान। ठीक है, ओके। तो गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ पे, छोटा सा ये गल्फ ऑफ अकाबा है सऊदी अरेबिया के पास में यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा बाबल मंदब है। सिनाई पेनिनसुला जो है ये इजिप्ट का पेनिनसुला है, और ये इकलौता ऐसा पार्ट है जो एशिया के अंदर लोकेटेड है। ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में लोकेटेड है, और ये एशिया और अफ्रीका के बीच में लैंड ब्रिज बनाता है। ये इस तरीके से लैंड ब्रिज कनेक्ट करता है यहाँ पे। और जो सुएज कनाल है वो भी यहीं पे सिनाई पेनिनसुला से निकलती है। गाज़ा स्ट्रिप आप देख सकते हो कि सिनाई पेनिनसुला से बिल्कुल मैच है। तो आप जब ये मैप देखो तो इसमें पूरी लोकेशंस देखो कि कहाँ कहाँ पे लोकेशंस हैं इसकी।
अगला सिटी ऑफ हाइफा था। सिटी ऑफ हाइफा जो है ये इज़राइल की एक सिटी है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि सिटी ऑफ हाइफा कहाँ पे है, तो सिटी ऑफ हाइफा कहाँ पे है, इज़राइल के अंदर। क्या है, एक पोर्ट सिटी है जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ ओपन होती है अप टू द नॉर्थ स्लोप ऑफ माउंट कार्मेल। माउंट कार्मेल कहाँ पे है, इज़राइल के अंदर, मेडिटेरेनियन सी में ओपन होती है ये सिटी ऑफ हाइफा। ये देखो ये है हाइफा, ये दिख रहा है, यह है सिटी ऑफ हाइफा। अच्छा, सी ऑफ गैलीली के बारे में या फिर जो गोलम हाइट है, डेड सी है, इन सब के बारे में हमने लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इराक के बारे में बात करेंगे। इराक जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर्ड है, तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड सीरिया के साथ में। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि एक तो ये टिग्रस एंड यूफ्रेट्स रिवर जो है ये इराक से होके निकलती है, लेकिन इराक से ओरिजिनेट नहीं होती है। और ये बाकी इसकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इराक का लोकेशन बता रही हूँ मैं आपको, ये वाला जो दिख रहा है आपको पोर्शन रेड वाला, ये इराक का लोकेशन है। मैंने यहाँ पे इस मैप को इसलिए रखा है ताकि आप देख सको कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर नहीं आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इसके बिल्कुल यहाँ से सऊदी अरेबिया से होके निकल जाता है, मिडिल ईस्ट में यहाँ पे ये ऊपर रह जाता है, ये इसका लोकेशन है। बाकी एक बार जब ये देख रहे हो तो पूरा मैप देखो एक बार कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे अराल सी है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो इस तरीके से पूरा मैप देखने से क्या होगा कि हमको एक पूरा रिलेटिव आइडिया मिल रहा है कि कौन सा सी कहाँ पे लोकेटेड है, क्या उसकी रिलेटिव लोकेशन है यहाँ पे। तो ये हमारा ये रहा इराक, यूफ्रेट्स एंड टिग्रस। तो मैंने ये मैप किस लिए खोला है ताकि हम एक बार मिडिल ईस्ट को देख सकें कि कहाँ पे है। सबसे पहले तो पोंटिक माउंटेन्स को ध्यान कर लो। पोंटिक माउंटेन जो है ये टर्की का पार्ट है। यहाँ पे टर्की हमारा एशिया का ऐसा कंट्री है जिसका थोड़ा सा पार्ट यूरोपियन में है, तो उसको यूरोपियन टर्की बोलते हैं। और बाकी ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से बॉस्फोरस स्ट्रेट से पहले इस तरफ वाला टर्की एशियन टर्की है और उसके ऊपर वाला यूरोपियन टर्की के अंदर आता है। ये हमारा सिनाई पेनिनसुला हमने देखा ही था। टॉरस माउंटेन और पोंटिक माउंटेन, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, टॉरस एंड पोंटिक माउंटेन को। उसके अलावा एक बार कंट्रीज़ के लोकेशन देखो इराक जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है, इसकी है, मतलब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लैंडलॉक्ड की बात करती हूँ। तो जॉर्डन जो है इसको जनरली लैंडलॉक्ड बोला जाता है, पर यहाँ पे इसका एक छोटा सा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ अकाबा, तो उसके वजह से ये रेड सी से कनेक्टेड है। तो इसको लाइक आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि जॉर्डन को हम लैंडलॉक्ड बोलते हैं या नहीं, बट दिस थिंग आई डेफिनेटली नो कि जॉर्डन जो है आप देख सकते हो कि मेडिटेरेनियन सी की तरफ ओपन नहीं होता है। मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर मिलता है टर्की का, सीरिया का, लेबनान का, इज़राइल का, ठीक है, ये बॉर्डर इसके साथ मिलते हैं, इनको हमको ध्यान रखना है। बाकी इराक, ईरान जो है ये पर्शियन गल्फ के अंदर ओपन होते हैं। जॉर्डन जो है ये रेड सी के अंदर ओपन होता है। सऊदी अरेबिया पर्शियन गल्फ एंड रेड सी दोनों की तरफ ओपन होता है। ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और यमन गल्फ ऑफ एडन की तरफ ओपन होता है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कभी कभी बहुत यूज़फुल होती है जब हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ लेते हैं। यहाँ पे अराल सी का लोकेशन देखो। अराल सी जो है ये काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे फॉलो होता है। अराल सी जो है ये एक जिसे हम बोलते हैं ना कि इनलैंड वाटर बॉडी है, ये किसी बाहर के वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सी बोला गया है यहाँ पे। सिमिलरली कैस्पियन सी जो है ये भी एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। कमिंग टू सिंजर माउंटेन, सिंजर माउंटेन जो है ये 100 किलोमीटर का एक ओवल शेप्ड माउंटेन है जो इराक के अंदर है। और यहाँ पे मतलब दीज माउंटेन्स आर रिगार्डेड एज ए वेरी सेक्रेड माउंटेन फॉर द याजीदीज। तो यहाँ पे ये देखो ये एक ओलिव शेप का, ओवल शेप का यहाँ पे ये माउंटेन है, ये है सिंजर माउंटेन। कहाँ पे इसके लोकेशन है, इराक के अंदर। ये रहा सिंजर माउंटेन, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। तो इसके लोकेशन हमको ध्यान रखिए, सीरिया यहाँ पे पास में है। लेबनान जो है ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है और ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट के अंदर आता है। सीरिया के साथ इसका बॉर्डर है। साइप्रस जो है ये मेडिटेरेनियन के अंदर है लेकिन इसके पास में है। ये देखो लेबनान का लोकेशन, लेबनान का जो कैपिटल है वो है बेरूत।
बेरूत मेडिटेरेनियन सी में बिल्कुल ओपन होता है। यहाँ पे लोकेशन ध्यान रखना है कि कहाँ पे है। त्रिपोली जो है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और इन द न्यूज़ लोकेशन रही है लेबनान की, तो त्रिपोली हमको ध्यान रखना है, बेरूत हमको ध्यान रखना है, और लेबनान जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन होता है ये हमको ध्यान रखना है। अगालेगा आइलैंड एंड अजम्पशन आइलैंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड्स इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आइलैंड कौन से ओशन या वाटर बॉडी के अंदर सिचुएटेड है। तो अगालगा दोनों के दोनों इंडियन ओशन के अंदर है, पहला पॉइंट। अगालगा आइलैंड जो है ये मेडागास्कर, इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन द आउटर ऑफ द सेचेलिस के आउटर में है ये अजम्पशन आइलैंड, और ये मेडागास्कर के नॉर्थ में है। यहाँ पे देखो ये है अजम्पशन आइलैंड। और अगालगा जो आइलैंड है वो यहाँ पे है, मॉरिशियस का एक पार्ट बनाता है अगालगा आइलैंड एट द टू आउटर आइलैंड ऑफ द मॉरिशियस। तो अजम्पशन सेचेलिस के नीचे है यहाँ पे, और अगालगा मॉरिशियस का, दोनों के लोकेशन ध्यान रखनी कहाँ है, इंडियन ओशन के अंदर। इसी तरीके से 2-3 और देख लो, जैसे कि डिएगो गार्सिया है। डिएगो गार्सिया भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था कुछ टाइम पहले, तो ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा इंडियन ओशन के अंदर। कैस्पियन सी की बात करते हैं। कैस्पियन सी जो है ये 5 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड काज़ाकिस्तान। इसके अंदर रिवर फ्लो करती है, वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, कुरा रिवर एंड तेरक रिवर। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इसके अंदर अपना वाटर ड्रेन करती है। कैस्पियन सी क्या है कि ये एक एंड्रियोरिक बेसिन है, मतलब है कि इस बेसिन में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है, इसका पानी कहीं बाहर फ्लो नहीं होता है। जो भी ये रिवर पानी इस वाटर बॉडी में कैस्पियन सी में डाल रही है, ये यहीं पे इसमें इसका फिनिश हो गया है, किसी बाहर की बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। मैप में अगर इसका लोकेशन देखें तो ये रहा, रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड काज़ाकिस्तान, ये इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। इनका नाम ध्यान रखना है हमको एक बार, क्योंकि कैस्पियन सी देख रहे हैं तो फटाफट से सारी सी एक बार देख लेते हैं पूरे बड़े रिस्पेक्ट के अंदर। नॉर्थ सी ये रहा, यहाँ पे मेरा वाइट सी है, यहाँ पे मेरा कारा सी भी है, ऊपर मेरा बेरेंट सी है, सी ऑफ जापान आ गया, यहाँ पे मेरा ओकोत्सक सी है, राइट, यहीं पे है ना ओकोत्सक सी मेरा, ठीक है। यहाँ पे मेरा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लेब्राडोर सी है, यहाँ पे मेरा कैलिफोर्निया सी है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस तरीके से लोकेशन देखेंगे वेस्ट से ईस्ट में। तो करेबियन सी आ गया, यहाँ पे गल्फ ऑफ मेरा ये मैक्सिको भी आ गया, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे, फिर उसके बाद में रेड सी है, ब्लैक सी यहाँ पे ऊपर है, ब्लैक सी के बिल्कुल नॉर्थ के ब्लैक सी के बिल्कुल ईस्ट में मेरा कैस्पियन सी है, फिर यहाँ पे अरेबियन सी है, साउथ चाइना सी। तो इस तरीके से पूरी एक रेफरेंसिव लोकेशन मुझे देखनी है। करा कनाल या फिर करा इस्थुमिस कनाल जो है ये थाईलैंड के अंदर प्रपोज करी गई है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है। ये अंडमान सी को करा इस्थुमिस के थ्रू गल्फ ऑफ थाईलैंड में मिलाएगी। मैप में देखो समझ आ जाएगा, ये थाईलैंड का ये जो छोटा सा लैंड का पोर्शन है, इसमें ये इस्थुमस है, यहाँ पे ये लैंड का पोर्शन 2 वाटर बॉडीज़ को मिला रहा है। तो इस इस्थुमस के को काट के यहाँ पे एक कनाल बनाई जाएगी, जैसे कि पनामा कनाल है, तो पनामा कनाल की तरह ही इस्थुमस ऑफ कारा कनाल बनाया जाएगा। इससे ये जो घूम के जाने वाला रास्ता है ये कट शॉर्ट हो जाएगा। आप इस कनाल के थ्रू, जैसे सुएज कनाल या पनामा कनाल में क्या होता है, शॉर्टकट हो गया है सीधा, तो उस तरीके से ये रास्ता यहाँ पे शॉर्टकट हो जाएगा। तो इससे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे यहाँ पे बहुत बर्डन पड़ता है, वो बर्डन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक अल्टरनेटिव हो जाएगा सुएज या पनामा कनाल की तरह। तो आप देख सकते हो कि इससे जो रूट है वो 1200 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। आप देखो सुएज कनाल से यहाँ पे सीधा निकल जाएंगे, इधर से घूम के नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज रहेगा। और करा कनाल कहाँ पे होगी, ये होगी हमारी थाईलैंड के अंदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की लोकेशंस थी, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। कुछ और भी लोकेशंस होंगी जिनको हम आगे वाले मैप में करेंगे। तो बस यही है कि नई वाली करने से पहले पुरानी वाली एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, तो आपको आने वाली में भी थोड़ा क्या है कि बहुत ईजी बीजी सा लगेगा। और ऑल्सो ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा अच्छा खाइए, योगा कीजिए और टेंशन मत लीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि प्रीलिम्स आगे खिसकेगा या नहीं खिसकेगा। आप अपना 27 जून का डेट लेके अपनी तैयारी करते रहो। आगे खिसका तो अच्छी बात है, हमारे लिए हमको और टाइम मिलेगा, हमारा बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ तैयारी करनी है, ठीक है।
थैंक यू।